नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे जिला अध्यक्ष आकाश नाग बीजेपी। जिला अध्यक्ष आकाश नाग के नाग मेडिकल एजेंसी के नाम पर ही सारे शहर के अंदर सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स सप्लाई होते, लेकिन वही आकाश नाग 40 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार खुद पुलिस करती है। तो उस गिरफ्तारी की जिम्मेदारी और उसके द्वारा किए जा रहे स्मैक अपराध के लिए क्या बीजेपी और आरएसएस अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेंगे? तमाम जासूस जो विदेश के लिए जासूसी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, वो सब बीजेपी से कंसर्न है। तमाम बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं जो बीजेपी से कंसर्न है। आखिर ऐसा क्या है? सिर्फ हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप और प्रत्यारोप का विषय आपका है कि आप अपने साथ न्याय चाहते हैं या अन्याय चाहते हैं। आप न्याय मित्र राजनीति चाहते हैं या भ्रष्टाचार मित्र राजनीति चाहते हैं। तो फैसला सिर्फ आपको करना है बतौर जनता, भारत की जनता, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। न्याय मित्र राजनीति का भारत बनना चाहिए या न्याय मित्र या आपराधिक भ्रष्ट बलात्कारी चरित्र के भ्रष्टाचारी राजनीति की बुनियाद पर खड़े हुए राजनेताओं का देश बनना चाहिए भारत को? ये तय आपको करना होगा। एक तरफ आकाश नाग जैसे भ्रष्ट राजनीति को भ्रष्टाचार के गड्ढे में डूब करके राजनीति की परिभाषा की लाइनें लिखने की कोशिश करते हैं, उस दुस्साहस का सच खुद पुलिस लेके आती है। जिसकी सत्ता है उसी का अपराधी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक गलत फैसला करने का और गलत शिक्षा नीति का पैटर्न जो अपना, उसका दुष्परिणाम तो हर एक को भोगना ही होता है। बस हमारी बात में बीबीएस न्यूज पावर आपको यही बताना चाहता है, देश की अस्मिता और देश की आत्मा का चरित्र है बराबरी, भाईचारा और सहयोग सेवा की सहभागिता। इसे खत्म करके सिर्फ भारत को खत्म किया जा सकता है, भारत को तोड़ा जा सकता है, भारत की भारतीयता को समाप्त किया जा सकता है। जिस सनातन शब्द का उपयोग भारत के अस्थायी भारतीयता के चरित्र के लिए, अस्थायी अमर चरित्र के लिए अपनाया गया था, उसे सांप्रदायिक जहरीला शब्द बनाकर जिस तरह से परिभाषित किया गया, यह एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। लेकिन जनता है कि समझने को तैयार नहीं। जनता है कि अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता उस जनता की ताकत और उसकी समझ की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि हम अपने राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास विकल्प सिर्फ न्याय मित्र राजनीति का है। बराबरी, भाईचारा, सहयोग सेवा की सहभागिता का अस्थायी चरित्र, सनातन चरित्र सहभागिता है। सहयोग और सेवा के लिए इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनीति हो। न्याय के रास्ते पर सत्य, न्याय और अहिंसा भारतीयता का प्रतीक है और उसको खत्म करके आकाश नाग जैसे लोगों को राजनीतिज्ञ बना करके देश को सिर्फ गर्त में डुबोया जा सकता है। यह बीबीएस न्यूज पावर का व्यक्तिगत विचार है। यह किसी पार्टी या किसी संस्कृति का विरोध नहीं है, भारतीयता के पक्ष में अपना विचार है। आप क्या सोचते हैं? आप इसी तरह से मौन रहेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप क्या विचार आपके मन में चल रहा है? भारत कैसा होना चाहिए? भ्रष्ट नेताओं का भारत होना चाहिए या न्याय मित्रों का भारत होना चाहिए? बराबरी, भाईचारा, सहयोग सेवा की सहभागिता भारतीय संस्कृति को जिंदा रहना चाहिए या खत्म कर दिया जाना चाहिए? यह फैसला अपनी लाइनों से लिख कर बताएं। बीबीएस न्यूज पावर में ये टॉपिक तो यही खत्म। श्रावस्ती में बीजेपी मिशन मोदी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष आकाश नाग 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आकाश ने अपनी गाड़ी में भाजपा जिलाध्यक्ष लिखा रखा था। वहीं स्मैक की सप्लाई नाग मेडिकल एजेंसी के नाम पर पूरे जिले में होती थी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बीजेपी मिशन मोदी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष आकाश नाग 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आकाश मेरे पापा को सबने मार दिया। कौन मार दिया? मेरे पापा को ये रमा हॉस्पिटल वाले ने मारा है। इसने पहले ऑपरेशन कराने से पहले जांच करवाई। जांच में प्लेटलेट डाउन था, हार्ट के मरीज थे, हार्ट में इन्फेक्शन था, तभी इसने ऑपरेशन क्यों किया? बेचूते के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं था, पर इसने ऑपरेशन कैसे किया? इसने ऑपरेशन कैसे किया? और डायरेक्ट आईसीयू से बोल रहा घर लेके जाओ। घर कैसे लेके जाए? और घर जाने की स्थिति में नहीं थी मेरे पापा। मुझे इंसाफ दिलाओ। इसने बोला इस कुत्ते को मुझे इंसाफ दे।
आरोप यहाँ आप लोग लगा रहे हैं? यहाँ पहले ऑपरेशन हुआ था, इसने रेफर किया, ये बोला जबरदस्ती घर लेके जाओ। कौन डॉक्टर ऑपरेशन किए थे? रमा हॉस्पिटल का जो कोई भी डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, ये ऑपरेशन इसमें पड़ता है, जो है इस हॉस्पिटल में जाके निकालते हैं ना। डायरेक्ट आईसीयू से पेशेंट पहले जनरल वार्ड में आता है, ये आईसीयू से कैसे बोल सकता है कि घर लेके जाओ? वो घर जाने की स्थिति में नहीं थे, बैठ नहीं पा रहे थे, कैसे एक कुत्ता बोला कि घर लेके जाओ? कैसे बोला? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पापा को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रहे हैं उस पर तर्क करिए और अपने विचार रखिए। और आदरणीय डॉक्टर अमित सिंह को आगे आना चाहिए। यदि उनसे कोई गलतियां हुई हैं तो उसकी स्वीकार्यता में, उस अपराध की क्या स्वीकार्यता है, ये खुद तय करें। और ट्रॉमा सेंटर को, जो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अपनी मदद प्रदान करता है, सुविधाएं प्रदान करता है, उसे बंद कर देने से समाधान नहीं होगा, बल्कि उन गलतियों के परमानेंट सुधारने से समाधान आएगा। अपराध क्यों होते हैं? अपराधों के कारणों को और अपराधों के व्यवहारिक चरित्र को, उनके व्यवहारिकता में समाधान तक पहुंचाने से ही एक संपूर्ण सर्वांगीण विकास का रास्ता व्यवहारिक होगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। न्यूज़ पावर में आज की बात यहीं पर, अगले पड़ाव पर फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप हमसे सहमत हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।